हेलो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में बात करने वाले हैं आपके बिहार सचिवालय यानी कि बीएसएससी एग्जामिनेशन में आपको अब अंतिम के 2 से 3 सप्ताह में क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए। आप आज के इस क्लास को अच्छे से देख लीजिए। अगर आप लोगों में से किसी ने भी किसी और भी जगह पर इस रणनीति के बारे में पता कर लिया है तो आप इस वीडियो को अभी ही छोड़ दीजिए, आपको आगे नहीं देखना है। ध्यान देंगे। आपको फिर से कहा जा रहा है, अगर आपको पहले से पता है अंतिम के कुछ दिनों में क्या पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, तो इस वीडियो को यहीं पर रोक के आप जा सकते हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो इसे देखिए और कोशिश करिएगा फिर दूसरी जगह कहीं और नहीं देखने का। ये क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि समझिए 24 घंटे का जो आपका टाइम है ना एक दिन का, इसमें से अगर आप 10 मिनट भी इस चीज़ पर दे रहे हो कि अंतिम के दिनों में क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें और इस चीज़ के पीछे अगर आप भाग रहे हो तो सबसे बड़ा गलती आप कर रहे हो। आपका सिलेक्शन यहीं से रुकने वाला है, इस बात को आप समझिए। क्योंकि ना अगर आप 10 मिनट का ही वीडियो कहीं पे देखते हो, जैसे कि अभी अगर आप देख रहे हो या कहीं और भी देखोगे, तो आप यकीन मानिए अगर आप 10 मिनट अपनी पढ़ाई पे अभी अगर देंगे तो आपका सिलेक्शन में 2 से 3 नंबर काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रखेगा। क्योंकि आपको पता है कि अंतिम के 2 सप्ताह, 3 सप्ताह, 4 सप्ताह में ही पढ़ने वाले लोग पढ़ते हैं, सिलेक्शन लेते हैं। आप इस बात को फिर से समझिए, अच्छे से समझिए। बार बार इस थंबनेल के पीछे आपको नहीं जाना है। काफ़ी लोगों का मैसेज है, काफ़ी लोगों का मैसेज इसी चीज़ के लिए है कि सर अब क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। काफ़ी सारे टीचर काफ़ी कुछ बता रहे हैं। अरे आपका खुद भी सेंस है ना, खुद भी आप सोच समझ सकते हो ना। कब तक दूसरे की बातों पे चलेंगे आप बीएसएससी जॉब निकालने की तैयारी कर रहे हो, आप बीएसएससी निकालोगे, सचिवालय सहायक बनोगे और आप 15 जगह 20 जगह अगर भटक रहे हो, क्या देखें क्या ना देखें, क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, तो सवाल है कि आपने अभी तक सिलेबस को क्या एनालिसिस किया है, कुछ किया भी है या नहीं। नहीं तो फिर आप क्यों एग्ज़ाम दे रहे हो। मत दीजिए एग्ज़ाम, छोड़ दीजिए एग्ज़ाम को। आपको ये समझना पड़ेगा, अच्छे से समझना पड़ेगा कि एक बार सिलेबस को अगर आपने रट लिया तो अभी जो आप मेरा वीडियो देख रहे हो ना, ये इसे भी देखने की ज़रूरत अब आपको नहीं पड़ती। लेकिन अंतिम समय में होता है कि मोटिवेशन के लिए थोड़ा सा इंसान को ज़रूरत है, तो थोड़ा सा मतलब 1 2 3 वीडियो कहीं देखना है। देखिए, हज़ारों के पीछे मत जाइए, जहाँ तहाँ आप लोग मत भागिए। उतना टाइम पढ़ाई पे दीजिए, यकीन मानिए सिलेक्शन आपका होगा। चाहे आपका अभी 80 मार्क्स ही आ रहा होगा सेट में, आपका सिलेक्शन होगा अंतिम के अगर 2 3 सप्ताह पढ़ते हो अच्छे से तो। नहीं तो खुद का रिजेक्शन खुद के हाथों आप लिख रहे हो, फालतू फालतू वीडियोज़ देख देख कर। इस बात का ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। आइए अब बात करते हैं कुछ और। जैसे में कि सबसे पहले आप ये समझिए, बीएसएससी के लिए आपको जो अब कुछ थोड़ा सा टाइम बचा हुआ है ना, इसमें आखिर सबसे ज़रूरी चीज़ आपके लिए क्या है। सबसे ज़रूरी है आपका हेल्थ सही रहना। अंतिम के 2 सप्ताह 3 सप्ताह में अगर आप एक दिन के लिए भी बीमार पड़ते हो, किसी भी और तरह का प्रॉब्लम अगर आता है, तो एक दिन के बदले 4 दिन आपका बर्बाद जाएगा। 1 से 2 दिन तबीयत खराब रहेगा, कुछ भी प्रॉब्लम आता है, और 2 से 3 दिन आपको रिकवर होने में लगता है। पढ़ाई का जो लय आपका कंटिन्यूटी बना हुआ है ना, वो आपका टूटेगा। इसमें कोई शक नहीं है कि टूटेगा। अब देखिए, ये बात आपको कहा जा रहा है, ईमानदारी से एक बात समझ लीजिए। आप लोग एक फैमिली के जैसे हैं, जो भी शेयर करना होता है आप लोगों से क्लियर किया जाता है। मेरा बिहार सचिवालय का एग्ज़ाम नहीं है, सबसे पहले इस बात का ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, मेरा खुद का हेल्थ थोड़ा सा ख़राब है, जिस वजह से कि आप लोगों के लिए जितना सारा क्लास अभी आना चाहिए था वो नहीं आ पा रहा है। खुद के ऊपर वो चीज़ बीत रहा है। मेरा थोड़ा सा हेल्थ ख़राब होने का कुछ ऐसा रीज़न था जो होना ही था, ये पहले से पता था। इसमें ऐसा नहीं है कि एकाएक या फिर गलती से, नहीं, पता था, होना था, वो हो चुका है। आप लोग खुद भी इस चीज़ को ना करें। आप लोग कहिए तो रिक्वेस्ट है, इतना दिन से आप लोगों को क्लास दे रहे हैं, आप लोग अपने बेहतरी के लिए मेरा छोटा सा रिक्वेस्ट मानिए। बाहर का जंक फूड कुछ भी मत खाइए। खाना कम मिलता है, कम खाइए। ज़्यादा अवेलेबल नहीं हो, बहुत दिक्कत में जी रहे हैं, जी लीजिए कुछ दिन और, बस कुछ दिन और फिर जो आपका एक सीट सिलेक्शन अगर हो जाता है, एक सीट आपका पक्का हो जाएगा, सेलेक्ट हो जाएगा, फिर जो आपका वो जो सारा चीज़ एनर्जी है ना, पता चलेगा कि सब कहाँ से आता है। तो सबसे पहले हेल्थ पे ध्यान दीजिए। बिहार सचिवालय के लिए जहाँ भी क्लास देखते हो देखते रहिए। ऑफलाइन सेट लगाते हैं, सेट लगाते रहिए। अब आप इसे समझिए कि अब देखिए, आप लोग ऐसा मैसेज मत कमेंट मत करिएगा कि खुद का हेल्थ का ध्यान नहीं रख पाए तो दूसरे को क्यों ज्ञान दे रहे हो, है ना। तो ऐसा नहीं होता है।
आपने काफ़ी अच्छे अच्छे टीचर को देखा होगा जो यूपीएससी का पढ़ाई करवा रहे हैं, तो क्या उन्होंने यूपीएससी क्लियर किया है? जवाब है कि नहीं, बहुत कम है, नहीं के बराबर है। तो ऐसा मत सोचिएगा कि खुद का तबीयत खराब है तो दूसरे को क्यों सलाह दे रहे हैं। आपको नहीं मानना है तो आप खुद का भी कर लीजिए, और क्या है ना। चलिए अब देखिए आपको पढ़ना क्या है, इस बात को आप अच्छे से थोड़ा समझिएगा। सबसे पहले आपको 2 घंटे रीजनिंग पर देना है। 2 घंटे रीजनिंग पे हर एक दिन जब तक एग्ज़ाम नहीं होता है आपको देना है। इसके बाद आपको कम से कम 1 घंटे मैथ्स पे फोकस करना है। और ये जो कहा जा रहा है ना 2 घंटे रीजनिंग और 1 घंटे मैथ्स, इसे समझिए प्रैक्टिस सेट इसमें इंक्लूडेड नहीं है। प्रैक्टिस सेट को छोड़ के आपको 3 घंटे मैथ्स और रीजनिंग पर हर एक दिन अभी से लेकर के आपको देना ही देना है। ध्यान रखेंगे, 3 घंटा तो आपका यूं ही हो गया। इसके अलावा समझिए 2 घंटे का टाइम और आप निकाल लीजिए इसमें से, वो आपका किस चीज़ के लिए रहेगा? लूसेंट। लूसेंट ऑब्जेक्टिव ले लीजिए, सब्जेक्टिव होगा, नहीं है क्राउन होगा, दोनों में से कुछ ना कुछ तो होगा आपके पास, नहीं है तो आप ले लीजिए। आपको 2 घंटे लूसेंट को देखना है, और देखना है मतलब देखना है। अंतिम के कुछ दिन तक अगर यह भी चीज़ नहीं कर पाते हो तो फिर वही जवाब है मेरा, बुक कॉपी छोड़ के कोई बिजनेस में लग जाइए, ज़्यादा बेटर है। नहीं तो सब कुछ छोड़ के पढ़ने पे लग जाइए, बस कुछ दिन, ठीक है। लूसेंट आपको देखना है 2 घंटे, और 1 घंटे इसमें से फिर आपको निकालना है किस चीज़ के लिए? तो आपको साइंस के लिए निकालना पड़ेगा कम से कम 1 घंटे का टाइम। आपने इस बात को ज़रूर ध्यान दिया होगा, हर एक सेट में हर एक क्लास में आपको कहा जाता था कि 25 के आसपास क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन तो रहना ही है साइंस से। तो इस बात को भी समझिए, 25 से या ना 30 हो सकता है, बट 25 से 24 नहीं होगा, क्योंकि अभी के टाइम में साइंस का अच्छा खासा डिमांड हर एक एग्ज़ाम में बढ़ चुका है। तो साइंस आपको देखना ही देखना है। अब आप यहाँ पे फाइनली समझिए, देखिए 2 घंटे आपका रीजनिंग पे गया, 2 घंटे आपको लूसेंट देखना है, 1 घंटे के लिए मैथ्स देखना है, और 1 घंटे के लिए आपको साइंस स्पेशल देखना है। 6 घंटे आपका हो जा रहा है, ठीक है। 6 घंटे आपको यहाँ पे फोकस करना है। ये आपका हो गया खुद का पढ़ना हर दिन का। अब इसके अलावा आ जाइए, 6 घंटे के अलावे आपको क्या करना है? देखिए कोशिश करिए आप, अगर एक प्रैक्टिस सेट एक दिन में ही लगा पाते हैं, एक प्रैक्टिस सेट, तो उसका जितना भी डिस्कशन है सारे कुछ को आपको एनालिसिस करना है। एक सेट लगाएंगे, लगभग आप 1.5 घंटे का टाइम मान के चलिए कि आपको लगना ही लगना है। इसके अलावे 1.5 घंटे आपको डिस्कशन पे देना है। कम से कम 3 घंटे आपको पढ़ना पड़ेगा। क्या पढ़ना पड़ेगा? डिस्कशन के साथ एक प्रैक्टिस सेट। अगर आपसे पॉसिबल होता है तो आप 2 प्रैक्टिस सेट लगाइए। अगर मार्क्स कम आ रहा है तो 2 सेट हर दिन आपको लगाना है और 6 घंटे आपको इस पे देना है। फाइनली आपको 12 घंटे का ये टाइम बताया जा रहा है कि आपको 12 घंटे पढ़ना है हर एक दिन। इसके अलावे करेंट अफेयर्स के बारे में आपको पता है कि करेंट से लगभग 5 से 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा। एवरेज आप 7 से 10 मान के चलिए कि आएगा। काफ़ी लोगों का मैसेज था करेंट का क्वेश्चन नहीं आएगा, तो इस बात के भ्रम में आप न रहें, ज़्यादा बेहतर है। मिनिमम 5 आना तय है, एवरेज आप ले लीजिए 7 से 10 करेंट अफेयर्स आएगा, जिसमें कि करेंट अफेयर्स का लेवल ठीक रहेगा। जो एक होता है ना बहुत बारीकी से छोटा चीज़, वैसा नहीं आएगा। जैसे में बिहार के जीडीपी से सवाल पूछा जा सकता है, देश के जीडीपी से आ सकता है। अभी हाल ही में अगर कोई महिला है जो भारत या वर्ल्ड लेवल पे किसी फर्स्ट टाइम काम को की हैं, तो वहाँ से सवाल आपका आ सकता है। जैसे युद्ध अभ्यास है, उसे आप एक बार देख लीजिएगा, हो सकता है कि युद्ध अभ्यास से एक सवाल पूछ दिया जाए, इंडेक्स से एक सवाल आ सकता है। हाल फिलहाल में जो भारत में नियुक्ति हुई है, अच्छा चलिए आप लोग कमेंट करके ज़रा सा बताइए अगर पता हो तो। अभी भारत के सीडीएस विपिन रावत साहब थे, पता है। अब अभी कौन बनने वाले हैं सीडीएस, उनके बारे में अगर आपको पता हो तो आप ज़रा सा कमेंट करके बताएंगे, ठीक है।
तो ये जो नियुक्ति वगैरह है ना, कौन कहाँ पे बने हैं नहीं बने हैं, इसके बारे में भी पूछा जा सकता है। यहाँ इस टॉपिक को भी आप, ये 3-4 टॉपिक है, इसे आप देख ही लेंगे। अभी जैसे कि ऑस्कर अवार्ड है ना, ऑस्कर हो गया, फिर आपका नोबेल प्राइज़ है, इसे आप एक बार देख लेंगे, यहाँ से सवाल बन सकता है। तो ये सारे कुछ ऐसे चुनिंदा टॉपिक है ना, जहाँ से कि सवाल बनकर आने का चांस रहता है। 5 सवाल तो मिनिमम आएगा ही। जिस दिन एग्ज़ाम हो जाएगा उस दिन आपको दिखा दिया जाएगा कि हाँ देखिए कितना करंट का क्वेश्चन और क्या क्या रहा। ठीक है, अगर आप लोगों को ऐसा लग रहा हो कि जो एग्ज़ाम होगा ना काफ़ी ज़्यादा हार्ड लेवल का क्वेश्चन आएगा, तो इस भ्रम में भी ना रहें, बहुत नॉर्मल ही क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, और उसी में काफ़ी लोग फंसते हैं, काफ़ी प्रॉब्लम होता है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। आपको बताया जा चुका है कि मैथ्स रीजनिंग पे 3 घंटे का टाइम देना है, लूसेंट 2 घंटे पढ़ना है, साइंस 1 घंटे पढ़ना है, 6 घंटे आपका होता है। एक प्रैक्टिस सेट लगाइए फुल्ली डिस्कशन के साथ। अगर मार्क्स कम आ रहा है आप 2 सेट लगाइए, हर दिन जो भी दिन अभी बचा हुआ है 2 लगाइए, और इसी पैटर्न पर आप चलते रहिए। इसके अलावा अब आपको जिस भी टीचर के पास आप क्लास देखते हो, जहाँ देखना है देखिए, आपको ये नहीं कहा जा रहा है कि इसी चैनल पर देखिए, आप काफ़ी और भी जगह देखते होंगे, जहाँ भी देखते हैं ना ईमानदारी से देखिए। अब पूरा का पूरा ईमानदारी अपना दीजिए, 1% भी इधर उधर नहीं करना है। आप अगर रील्स वगैरह देखने में टाइम बर्बाद करते हो, इंस्टाग्राम व्हाट्सएप फेसबुक पे टाइम बर्बाद कर रहे हो, तो आप लोगों से फिर से रिक्वेस्ट है, बस कुछ दिनों के लिए इन सारे चीज़ को आप छोड़ दीजिए, पढ़ने पे फोकस करिए। अगर तैयारी अच्छे से नहीं हुआ है फ्रस्ट्रेट मत होइए। और एक बात, आप में से जो भी कोई लोग बिहार के बाहर के होंगे, हो सकता है आप में से काफ़ी लोग आउट ऑफ बिहार होंगे, तो उसमें से अगर कोई ऐसे लोग हों जिनको कि बिहार पहले नहीं आए हैं और दिक्कत हो सकता है, तो आप समझिए आपका जो एग्ज़ाम का सेंटर है वो बिहार की राजधानी जो पटना है, 99% चांस है कि आपका सेंटर पटना में ही रहेगा, यानी कि मेन टाउन यहीं पे रहने वाला है पटना में। एग्ज़ाम के टाइम जब भी आपका एडमिट कार्ड आता है, बिहार के बाहर कोई लोग होंगे, अगर आपको पटना में आने में रहने में किसी भी तरह का कोई भी कन्फ्यूजन प्रॉब्लम हो, क्योंकि बहुत लोग हैं जो बिहार के बाहर से फॉर्म भरे हैं, अगर दिक्कत होगा तो आप लीजिए नंबर, यहाँ पे इस नंबर को आप देख लीजिए, आप इसे अभी नोट कर लीजिए, 9576843550। इस नंबर को आप नोट कर लीजिए। आप इस पर मैसेज करिएगा, फ़ोन मत करिएगा। आपको कहा जा रहा है आप मैसेज कर दीजिएगा व्हाट्सएप पर कि आउट ऑफ बिहार है, आपको कॉल कर लिया जाएगा। अगर रहने में कोई प्रॉब्लम हो, आने में प्रॉब्लम हो, सेंटर का कोई भी प्रॉब्लम हो, आप लोगों के साथ हम हैं, आप आराम से कॉल करके इंक्वायरी उस टाइम ले लीजिएगा एग्ज़ाम के पहले। अभी आप नंबर सेव कर लीजिए, व्हाट्सएप पे आप चाहें तो मैसेज करके बता दीजिएगा, या फिर आप कमेंट भी कर सकते हैं अभी यहाँ पे जहाँ पे आप क्लास देख रहे हो। तो फाइनली आप लोगों को बताया जा चुका है, बस इतना ही पढ़ना है और आपका सिलेक्शन होगा ही होगा। आप कहीं और भी ज़्यादा ना भटकें, कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करें, अपने हेल्थ को अच्छा रखें, एक सीट कम से कम कंफर्म करिए, ताकि खुद भी लगे कि हाँ इतना दिनों से आप लोगों को क्लास वगैरह दे रहे थे तो कुछ तो आप लोगों ने अच्छा किया, खुशी मिलेगी इस बात का। ठीक है, अगर कोई डाउट रहा हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। हेल्थ पे ध्यान दीजिएगा, पढ़ाई पे ध्यान दीजिएगा। आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए आपको अभी से ही बहुत बहुत शुभकामनाएं।